रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT एंड चिल करण के साथ। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। मेरा नाम आरजे करण और इस पॉडकास्ट का नाम है OTT एंड चिल। बिकॉज एवरी डे मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ कोई ना कोई एक एपिसोड तो बिंज वॉच करता है, OTT पे कुछ ना कुछ देखते रहता है। तो मैंने सोचा पूरा पॉडकास्ट ही क्यों ना बना दे और सारे स्टार्स जो आजकल OTT पे छाए हुए हैं ना सबको ले आते हैं। और आज मेरे पॉडकास्ट में आई थिंक एवरीवेयर एक ही नाम छाया हुआ है, वो है चमकीला। तो मेरे साथ आज आई हैव परिणीति चोपड़ा। आफ्टर 5 years इन पर्सन ऐसा लग रहा था ऐसे जैसे बुआ चाचा सब बोलते हैं ना कि आपको सिर्फ बड़े होते हुए इंस्टाग्राम पर देखा है। मेरे को ऐसा लग रहा है विरल भयानी में ही देखा है मैंने और आपके इंस्टाग्राम पेज पर। थैंक यू सो मच। परी पहले से और ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। ये देखो इसको बोलते हैं दूसरे के कंधे से गोली चलाना। नहीं हमारा क्या हो गया, मैं ही नहीं मिली हूँ 5 साल से, आप भी नहीं मिले। वेरी हैप्पी टू सी यू। हाउ आर यू? वेरी वेल, वेरी गुड, ऑल इज वेल। और अभी ये आई थिंक आफ्टर अ ईयर कोड नेम तिरंगा ऊंचाई एंड करेक्ट दिस इज आफ्टर अ ईयर। सच में यार ये सब मैथ्स में रखती होती तो क्या मजा आता। नहीं अब रखती हैं। अभी रिसेंटली आपने डाला था 10 years of शुद्ध देसी रोटी। 10 years of वो मुझे किसी ने रिमाइंड किया था। अच्छा। ऐसे रिमाइंडर्स मुझे जरूरत होते हैं। अच्छा। मैं जीती रहती हूँ, मैं अपना चीज करती रहती हूँ। अच्छा। मैं भूलती रहती हूँ क्या चल रहा है रियल लाइफ। तो आप वैसे वाले इंसान नहीं जो फेसबुक इंस्टा एवरीडे सुबह देखते हैं कि मेमोरीज क्या चल रही है। मेरा तो रोज चलता है कि 4 साल पहले क्या किया था मैंने लाइफ में। नहीं इनफैक्ट यू नो ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है क्योंकि मेरे दोस्त मुझे भेजते रहते हैं। हाँ। कि देखो आज मेरी मेमोरीज में ये आया, तो मैंने कहा कौन सा मेमोरीज क्या होता है ये, यू नो ऑफ कोर्स आपके पास अगर आईफोन है तो उसमें आता है। हाँ। या इंस्टाग्राम में होते हैं कि ऐसे यू नो ये मेमोरीज थे। तो आई एम वेरी बैड एट दिस क्योंकि मैं अपनी धुन में ही चल रही होती हूँ। अच्छा। और पीछे क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं चलता। तो देन माय फ्रेंड्स दे हैव टू कॉल मी एंड से कि आज मेरा बर्थडे है। अच्छा। तो मुझे विश करो। तो फोन रहता है फिर मैं उसको हैप्पी बर्थडे। अच्छा। आई एम दैट पर्सन। ओके। सो ये मैं तो आपके बर्थडे पर सब आपको टाइमली विश करते हैं कि आपको रिमाइंड करना मेरे पड़ता है? बर्थडे पे किसी ने विश नहीं किया तो हाँ। देन दे आर इन ट्रबल। अच्छा ये वन साइडेड रिलेशनशिप। ओके। ट्रिविया क्वेश्चन, जस्ट कमेंट परिणीति चोपड़ा's बर्थडे। आप मेरे को ये बताओ कि आपके लिए कितना डिफिकल्ट था, बिकॉज आप खुद पंजाबी है, लेकिन क्या ये पंजाबी बोलना इजी था, डिफिकल्ट था, क्या था बताओ। कोई मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक मुझे समझ नहीं आता वो क्या बोलते हैं, इतनी अलग है। क्योंकि जो मेरी पंजाबी है वो है शहरी पंजाबी, नॉर्मल पंजाबी जो हम बात करते हैं। इट वाज लाइक लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज ऑलमोस्ट। बट यू नो द लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक, गाना वाना आप गाती हैं, शौक रखती है, सो वो तो एकदम इजी था, केक वॉक। एक्चुअली यही एक सबसे बड़ा स्ट्रगल था पिक्चर में, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ अमरजोत जी की जोड़ी चमकीला जी के साथ इसलिए बनी क्योंकि सिर्फ अकेली वो थी जो उनके पिच पे गा पाती थी। हर एक लड़की या तो रिजेक्ट हो जाती थी या मना कर देती थी कि यार बहुत जोर लगता है, हम गा ही नहीं पाते। सेम प्रॉब्लम विद दिलजीत एंड मी, क्योंकि वो लो नहीं आ सकते, मैं हाई नहीं जा सकती, बिकॉज वो बहुत मुश्किल होता है। थक जाती है, दर्द होता है गला, आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं। आप सोचिए कि आप चिल्ला रहे हैं सारा दिन। बाप रे बाप यार, क्या डिफिकल्ट हुआ होगा पूरा शूट करने के लिए। लेकिन आई एम श्योर दिलजीत दोसांझ ने हेल्प किया होगा, कोई तो मिडिल ग्राउंड आया होगा। मैं हर एक टेक से पहले, हर एक गाने से पहले मैं दिलजीत के पास पहुंच जाती थी पेपर पेन लेके और मैं बोलती थी अब मैं गाऊंगी तुम्हारे सामने, तुम टीचर की तरह चेक करो। बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत ही प्यारे टीचर, बहुत ही पेशेंट, प्यार से ही उसने सब सिखाया मुझे 100%। क्या बात है। लेकिन यार मेरे को एक 100% आपसे एक बात करनी है। 4 साल पहले 5 साल पहले when we met you said something about you What? during our interview। What? और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या है यार, क्या रिसर्च एंड विच इज सो ट्रू। आपका लाइफ में हो चुका है इसके लिए। या टाइम टू सी क्या है। तो ये आपने कहीं तो कहा था 3 साल में शादी होने वाली है। I mean, obviously ये मेरा कहना है और I would hope क्योंकि 3-4 साल में whenever if I can find that perfect partner and I can gel with someone and I feel okay this is the man I can spend my entire life with, तो why not? But मैं तब तक नहीं करूंगी जब तक मुझे परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलेगा। ज्योतिष मैं ही देखो करण जौहर बोलते हैं कि साल में था? ये 4 साल पहले 4 साल पहले मैंने बोला मेरी 4 साल में शादी होगी। वही तो बोल रहा हूँ। करण जौहर बोलते हैं मैनिफेस्टेशन काउच। मैं भी करण हूँ, तो ये मेरा काउच भी है कि तो नाम में ही है। या वाओ, ओके, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद माय ओन सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने ऐसा कुछ प्रेडिक्शन नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ वेलकम टू द क्लब। दिस इज सो फनी। हमेशा मुझसे लोग यही पूछते थे क्या है शादी, कौन है, किससे, कब, क्या। एंड आई ऑलवेज सेड दिस, आई सेड द मोमेंट आई फाइंड द पर्सन मुझे 1 सेकंड में पता चल जाएगा।
Please send me also blessings. Of course, we will send you lots and lots of Thank blessings. Lastly, देखो, I don't know when we'll meet again because Yes. 3-4 साल पहले आपने manifest किया था about Oh this. my God. What do you want to manifest today? Oh my God. और मैं 4 साल बाद हाँ वापस दिखाऊंगा आपको. देखो परी आपने बोला था ये. नहीं, nothing यार. Everybody should be healthy, happy. Everybody should be blessed and good wishes and positivity and a good family life. चलो वंडरफुल, ये उन्होंने बोल दिया. आई थिंक समवॉट उनका ही उसमें कहीं रिलेटेड था. 4 साल बाद या उसके पहले कभी मिलेंगे. विल टॉक अबाउट दिस. कुछ सो भी. मच परी. Thank you. थैंक यू. So this was Parineeti Chopra talking about चमकीला. ऐसे और पॉडकास्ट सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill with me, RJ Karan. Radio City Podcast. OTT and chill करण के साथ.